हरे कृष्णा। पुरुषोत्तम मास तो आ गया, लेकिन क्या आपके पास इस व्रत का पालन करने के लिए क्या करें और क्या ना करें इसकी प्रमाणभूत सूची तैयार है? या फिर आप भी औरों की तरह अभी तक मोबाइल और अखबार के पन्नों को पलटने में ही लगे हुए हैं? चलिए, आपका काम हम थोड़ा आसान कर देते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 8 ऐसी चीज़ें जो इस पवित्र मास में आपको अवश्य करनी है। और इतना ही नहीं, आज हम आपको 5 ऐसी चीज़ें भी बताएंगे जो आपको किसी भी हाल में बिल्कुल नहीं करनी। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, हम आपको 7 करने वाले कार्य बताएंगे और अंत में आपके लिए 8वां एक बोनस पॉइंट रहेगा, जिसे करना सिर्फ आपके लिए ही नहीं, संपूर्ण विश्व और समाज के लिए भी लाभदायी रहेगा। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ इसे करना अत्यंत आसान और सबसे अधिक पुण्य फल प्रदान करने वाला भी है। तो इसे जानने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं 7 ऐसे कार्य जो आपको अवश्य करने हैं। पहला, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से पहले उठना। अब देखिए, हमारे जीवन के इतने वर्षों तक हम सदैव अपनी इच्छा के अनुसार ही सुबह उठते आए हैं, लेकिन क्या इस एक मास के लिए भगवान की प्रसन्नता के लिए हम प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठने का संकल्प नहीं ले सकते? हम जानते हैं कि वर्तमान जीवन शैली के कारण कुछ लोगों के लिए ये कार्य अत्यंत मुश्किल हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा, नामुमकिन नहीं है। दूसरा, सुबह प्रातःकाल में उठकर भगवान के पवित्र नामों का जाप कीजिए। पुरुषोत्तम मास में लिया गया हरि का नाम साधक को अकल्पनीय फल प्रदान कर सकता है। प्रतिदिन आप हरे कृष्ण महामंत्र की जितनी माला करते हैं, उससे कुछ माला ज़्यादा करने का संकल्प लें। और अगर आप एक भी माला नहीं कर रहे हैं, तब तो आपके लिए ये एक सुनहरा मौका है कि आप कम से कम 2 माला से शुरुआत करें, क्योंकि जीवन की भागदौड़ में समय कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए ऐसा सुअवसर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो आज और अभी से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना प्रारंभ करिए। कुछ भक्त तो इस मास में अपनी क्षमता और परिस्थिति के अनुसार 20, 25, 32 या 64 माला का जाप करने का भी संकल्प लेते हैं। तीसरा करने वाला महत्वपूर्ण कार्य है तुलसी देवी को जल अर्पण करना, उनकी प्रदक्षिणा करना और उनकी विशेष सेवा करना। हम सब जानते हैं कि तुलसी देवी भगवान को कितनी प्रिय है, इसलिए पुरुषोत्तम मास में उनकी विशेष सेवा और आरती करने से भगवान श्री हरि भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तुलसी सेवा के दौरान कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कि तुलसी देवी को स्वच्छ अवस्था में ही जल अर्पण करना, तुलसी सेवा करते समय जूते चप्पल ना पहनना, इस बात का ध्यान रखना कि जिस पात्र में जल अर्पण किया जा रहा है वह जूठा ना हो, और तुलसी देवी की पूजा और आरती करके उनके समक्ष दिया जलाना। चौथा कार्य आपको ये करना है कि भगवान की वाणी भगवत गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का प्रतिदिन पठन या श्रवण करना। इसके साथ साथ श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय, जिसमें ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की गई है, उसका प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों ग्रंथ उपलब्ध नहीं है तो हमारे फेसबुक पेज पर जाकर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 5वां महत्वपूर्ण कार्य जो हमें करना है वह है दान देना। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि किसी भी मनुष्य को यज्ञ, दान और तपस्या का किसी भी परिस्थिति में त्याग नहीं करना चाहिए, और पुरुषोत्तम मास जैसे पवित्र अवसर में दिया गया दान कई गुना ज़्यादा फल प्रदान करता है। इसलिए सुपात्र ब्राह्मणों को या वैष्णव भक्तों को यथाशक्ति दान देना चाहिए। छठा कार्य है स्वैच्छिक रूप से कुछ तपस्या करना, जैसे कि पूरे मास के दौरान ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, ज़मीन पर सोना, खाद्य पदार्थ में से अपनी प्रिय कोई भी एक चीज़ का त्याग करना और अपनी शारीरिक ज़रूरतों को कम करके ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवत भजन और हरिनाम के जप में लगाना। तपस्या करते समय एक बात का खास ध्यान रखें कि कोई भी तपस्या अपनी शारीरिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए ही करें। 7वां कार्य आप ये कर सकते हैं कि वृंदावन, जगन्नाथपुरी, मायापुर, द्वारका जैसे पवित्र धाम में वास करना। अरे, लेकिन अभी कोरोना काल में तो हम किसी धाम में नहीं जा सकते, तो फिर क्या किया जाए? जी हाँ, इस समय हम शारीरिक रूप से किसी धाम का वास भले ही ना कर पाएँ,
लेकिन मानसिक रूप से अवश्य कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि सच्चा व्रजवासी वो है जो अपने मन में निरंतर वृंदावन या व्रज का स्मरण करता है। इसलिए मानसिक रूप से धाम का चिंतन करना भी धाम यात्रा के समान है। और सबसे आसान उपाय ये है कि आप प्रतिदिन सुबह किसी भी धाम के मंदिर का ऑनलाइन लाइव मंगला आरती दर्शन कर सकते हैं, जैसे कि इस्कॉन वृंदावन, मायापुर टीवी लाइव, द्वारका इत्यादि। और अंत में आप सब के लिए अब एक बोनस पॉइंट है जो इस मास में आपको करना चाहिए। ये बोनस पॉइंट ये है कि तुलसी देवी के छोटे पौधे या गमले का दान देना। अक्सर हम अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भौतिक चीज़ वस्तुओं की भेंट देते हैं, तो क्यों ना इस पुरुषोत्तम मास में हम अपने मित्रों और आत्मजनों को तुलसी देवी का उपहार दें। इससे हर घर में तुलसी देवी का आगमन होगा और वातावरण शुद्ध और आध्यात्मिक बनेगा। तुलसी देवी के औषधीय गुण तो आप सब जानते हैं, लेकिन भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय तुलसी देवी की सेवा से जो भक्ति मार्ग में फल प्राप्त होता है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कि इस पवित्र मास में क्या नहीं करना चाहिए। इसमें हम आपको 4 मुख्य बातें बताएंगे और अंत में 5वां फिर से एक ऐसा बोनस पॉइंट बताएंगे जो आपके जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी और अहम होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें इस मास में ज़रूरत से ज़्यादा चर्चा और बातें नहीं करनी चाहिए। इसे आध्यात्मिक शब्दकोश में प्रजल्प कहा जाता है, जिसका अर्थ है निरर्थक भौतिक चर्चा। इसमें लोगों की निंदा करना, इंद्रिय विषय में बात करना, निरर्थक बातों पर चर्चा करना इत्यादि का समावेश होता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे ज़्यादा हमारी ऊर्जा बोलने में लगती है, और ये मेडिकल साइंस भी कहता है। इसलिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को संचित करने के लिए प्रयास करें कि कम बोलें और भगवान का नाम या लीलाओं के विषय में बोलें। दूसरा, हमें अपने सबसे बड़े शत्रु क्रोध का त्याग करना चाहिए। प्रयास करें कि इस मास के दौरान क्रोध बिल्कुल ना करें। अपने इंद्रियों के ऊपर जितना हो सके नियंत्रण करने का प्रयास करें। और जब हम सात्विक भोजन लेते हैं और सात्विक अवस्था में रहते हैं तो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करना आसान हो जाता है। तीसरा कार्य जो नहीं करना है वो है झूठ बोलना। धर्म के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ है सत्य वचन। प्रयास करें कि कम से कम इस मास में झूठ ना बोलें। चौथा, वैष्णवों की निंदा ना करें। जो भक्त इस पुरुषोत्तम मास का पालन कर रहे हैं या जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनकी निंदा ना करें। ऐसा करने से आपके सारे आध्यात्मिक फल नष्ट हो जाते हैं। और प्रयास करें कि वैष्णव अपराध से बचें। और अंत में हमारा बोनस पॉइंट, क्या आप जानते हैं कि वर्तमान समय में आपका सबसे ज़्यादा समय कौन लेता है? आपकी पत्नी? नहीं। आपके बच्चे? नहीं। आपकी पढ़ाई या बॉस? जी नहीं, आपका मोबाइल फ़ोन। इस मोबाइल फ़ोन का जितना हम उत्पादक उपयोग करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा हम इसका समय व्यर्थ करने में उपयोग करते हैं। इसलिए प्रयास करें कि जब तक ज़रूरत ना हो तब तक अपने मोबाइल फ़ोन, अपने व्हाट्सएप, अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम को इस मास में थोड़ी छुट्टी दे दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे ना, तो देखिएगा कि आपको लगेगा कि आपके पास रचनात्मक कार्यों के लिए इतना समय मिलेगा जितना आपने कभी नहीं सोचा होगा। तो चलिए, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस दुर्लभ और अत्यंत पवित्र पुरुषोत्तम मास व्रत का पालन करते हैं और भक्ति पथ की अपनी यात्रा में अग्रसर होते हैं। हरे कृष्णा।